अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फवाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मीर मैथमेटिशियन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपने जो डेसिमल के हवाले से जो भी लेक्चर देखा होगा उनसे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी डेसिमल के हवाले से है। उसका कुछ मेथड है डिवीजन। हम डेसिमल में डिवीजन किस तरह करेंगे, ये आज का टॉपिक है। बाज़ दफ़ा कुछ टीचर्स ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में किया है, आज हम थ्रू फ्रैक्शंस फॉर्म में करेंगे। आपको फ्रैक्शन मैंने सिखाया था फ्रैक्शन डिवीजन में, इस प्रोसेस से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। ये बहुत इजी मेथड है, लेंथी है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 3 डेसिमल नंबर डिवीजन। उसमें हमारे पास कुछ उसूल हैं। हमने क्या करना है, डेसिमल को ख़त्म करेंगे। डेसिमल को ख़त्म करेंगे, फर्स्ट नंबर ये अपने ज़हन में ज़रूर याद रखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं 2.4 डिवाइड बाई 1.2। पहला स्टेप जो हमारा है वो क्या है, हम डेसिमल को खत्म करेंगे। डेसिमल को किस तरह खत्म करेंगे आपने यहाँ पर जरूर देखना है। डेसिमल को खत्म करेंगे और इसकी जगह पर 1 आएगा और बाकी जो डेसिमल के बाद डिजिट्स है उनके नीचे 0 आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ खत्म किया, हम इनके नीचे 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है, 0। अपने जरूर समझना है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स होंगे इनके नीचे हमने क्या लगाना है, 0। डेसिमल को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1। यहाँ पर भी इस तरह करेंगे, 1 डेसिमल को खत्म किया और इसके बाद एक ही डिजिट है तो हमने यहाँ पर भी 0 लगाया। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन का मेथड था, हमने क्या करना है, यहाँ पर रेसिप्रोकल लेना है। अब ये 24 और ये 12 और बाई 10 और बाई 10 हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और ये साइन ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 24 बाई 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 12। अब हमने यहाँ पर क्या करना है और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप यहाँ पर देखें कि ये टर्म सिंप्लीफाई होता है कि नहीं होता, जरूर देखिए। 10 और 10 ये दरमियान में जो मल्टीप्लिकेशन हो, आप ऊपर वाले और नीचे वाले डिजिट को देखेंगे कि ये सॉल्व होता है कि नहीं होता। क्रॉस में भी देखिए, ऊपर नीचे देखिए, कोई मसला नहीं, लेकिन आप जरूर देखिए कि बीच में मल्टीप्लिकेशन है तब पॉसिबल है, अगर नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो आप देखें यहाँ पर ये 10 के टेबल में दोनों डिवाइड होते हैं और ये 12 1 12 और 12 4 2 24, तो हमारे पास क्या आएगा, 12 के टेबल पे भी सिंप्लीफाई होता है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 10 1 10 10 1 10 12 2 24 और 12 1 12। तो ऊपर हमारे पास 2 1 1 1, 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 1, ये रहे। अब 2 1 2 एंड 1 1 1। तो आपके पास दो पिन है, एक ही नंबर पर, एक ही बंदे पर फ्रैक्शन किया, तो इनके हिस्से में कितने पिन आएंगे, तो 2 आएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है 7.2 डिवाइड बाई 2.5। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने ये भी इसी मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर जरूर देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन 7.2 डिवाइड बाई 2.5। आपने ये खत्म करना है, इसके नीचे 0, इसके नीचे 1 और डिजिट हमारे पास एक ही है, तो हमने यहाँ पर 0 लगाना है। अब ये क्या रह जाएगा, अभी फिर रेसिप्रोकल, ये ऊपर ये नीचे, ये डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 72 बाई 10 मल्टीप्लाई 25, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा 10 बाई 25। अब ये देखो, ये दोनों 10 के टेबल पे सॉल्व होते हैं, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड बाई 10। जब डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 10 1 10 एंड 10 1 10। तो ऊपर आपके पास क्या रह जाएगा, अब नीचे आपके पास जो रह जाएगा, आपने यहाँ पर जरूर मेंशन करना है 72 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 25। यहाँ पर क्या मेथड यूज हुआ है, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हमने किस तरह करना है, ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या आएगा, 72 बाई 25। अब ये दोनों तो एक ही टेबल पर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप 3 पर चेक करें, 3 पर भी नहीं होता, 4 पर चेक करें, 4 5, इस तरह कोई भी टेबल नहीं है, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाए। तो आपने क्या करना है, हमारे मैथ्स का एक उसूल है कि सवाल जिस चीज में क्यों ना अपने आंसर भी इसमें देना। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, कुछ रफ वर्क, जिस तरह ऊपर वाले को नीचे अंदर लिखेंगे और नीचे वाले को बाहर। अब 25 1 25, 25 2 50 एंड 25 3 75 आता है, तो हमने कम लगाना है लेकिन ज्यादा नहीं है। 75 बड़ा आता है तो इसलिए हमने 25 2 हमारे पास क्या आएगा 50। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को नीचे लाएंगे और 7 ये से भी 2 आएगा। अब आपने क्या करना है, ये तो 25 और 22, ये 22 छोटा है, 25 बड़ा है, तो आपने क्या करना है,
आपने डेसिमल यहाँ पर लगाना है, डेसिमल। जब आप डेसिमल लगाएंगे तो आपको जितना भी जीरोस की जरूरत होगी तब आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ही जीरो क्या भी जरूरत है, हमने एक ही जीरो यहाँ पर लगाया, ये एक्स्ट्रा जीरो है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, ये डेसिमल के बाद वाला जीरो है। तो अब 25 4s are 100 और फिर 25 4s are 100 ऑलमोस्ट 25 4s are 100 and 25 4s are 100, तो हमारे पास 25 8s are क्या आएगा 200। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, 0 से 0 0 और सॉरी और 2 से 2 0। अब हमारे पास ये आएगा 20। अब आप क्या करेंगे, अब एक जीरो की अभी और जरूरत पड़ी तो आपने एक जीरो को नीचे और लाना है, ये जीरो एक्स्ट्रा है तो हम इसको रिमूव करते हैं। अब हमारे पास 200 आएगा। अब आप किस चीज में मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 25 200 के बराबर आ जाए, 25 8 फिर करेंगे तो आपके पास 200 आ जाएगा। किस तरह आप ये वेरीफाई करें, 8 5 40, आपने 0 and 4, 8 2 16 16 and 4 20, तो 200 आपका जो वेरिफिकेशन है, आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया 2.88, ये आपका आंसर आ गया। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक लेक्चर में मैं आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूं, आपने डेसिमल वाला पॉइंट जरूर जहन में याद रखना है कि आपको जब भी डेसिमल की जरूरत पड़े, डेसिमल, तो आपने जरूर वो डेसिमल लगाना है, और जो जितने भी जीरोस की आपकी जरूरत पड़े ना, आपने जीरो जरूर लगाना है। डेसिमल की जरूरत कब पड़ती है, डेसिमल की जरूरत तब पड़ती है कि जब एंटायर वाला हिस्सा छोटा हो और बाहर वाला जो हिस्सा हो वो बड़ा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 22 था, यहाँ पर 25, तो हमने डेसिमल लगाया, हमने हमारे पास एक जीरो की जरूरत पड़ी तो हमने एक जीरो को सिंप्लीफाई किया, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में और जीरो की जरूरत पड़ी। आपको जितना जीरो की जरूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक लेक्चर में मैं आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूँ, तो आज का जो होमवर्क है आपने ये सॉल्व करना है। HW आपने पहले तो ये सॉल्व करना है 4.8 डिवाइड बाई 1.2, इजी वाला है। डेसिमल को रिमूव करेंगे 1 और जितने डिजिट है इनके लिए 0 और फिर वेरिफिकेशन की तरफ चलेंगे, सिंप्लीफिकेशन। सॉरी, आपने 2 क्वेश्चन कितना कैसे सॉल्व करना है, 5.25 डिवाइड बाई 2.1, आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको पता चल जाएगा कि इस लेक्चर की आपको समझ आई है कि नहीं आई। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते तो इस मीन कि आपको इस लेक्चर की कोई भी समझ नहीं आई। तो जब भी क्वेश्चन पढ़े तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करें, क्योंकि ये लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आपको समझ ही नहीं आए तो फिर इस लेक्चर का कोई भी फायदा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर पढ़ेंगे ये लेक्चर और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।